अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मीटर ब्रिज विथ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एज शोन इन द फिगर वाज बैलेंस्ड, ठीक है, और नल पॉइंट किधर है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट P। द null point changed to 50 centimeter from the point P when 16 ohm resistance is connected to parallel to R2. The value of the resistance R1 and R2 are। तो यहाँ पर तुम देखो, जो अपन का नल पॉइंट है ना वो बेसिकली P से 40 सेंटीमीटर दूर है। ऑफ कोर्स सी बात है, ये कितना होगा अपने पास 60 सेंटीमीटर होगा। बाय डिफॉल्ट में मीटर ब्रिज में जो वायर का लेंथ कंसिडर करता है ना वो 100 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ना वो के मान लेता हूँ इस वायर का, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं R1 इंटू 60K इज इक्वल टू R2 इंटू 40K। के से के निपट गया है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाई है बस मैंने। तो यहाँ से तुम देखो अपन के पास रिलेशन आ रहा है 3R1 इज इक्वल टू 2R2, मतलब R1 की वैल्यू क्या आ रही है 2R2/3। अब क्या बोल रहा है ये, अब बोल रहा है ये बेसिकली कि मैं एक रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ R2 के पैरेलल में। तो मैंने कर दिया रजिस्टर कनेक्ट R2 के पैरेलल में जो कि 16 ओम का है। तो अब जब मेरा बेसिकली नल पॉइंट है ना वो P से 50 सेंटीमीटर दूर है, मतलब Q बेसिकली मिड वे में है PR के, तो ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है। तो ये कब पॉसिबल है, जब R1 और 16 ओम और R2 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना वो बराबर हो, मतलब R1 इज इक्वल टू 16R2 अपॉन 16 प्लस R2, और R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2R2/3। ये किसके बराबर है 16R2 अपॉन 16 प्लस R2। तो मेरे हिसाब से कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर तुम देखो मेरे हिसाब से 16 प्लस R2 का वैल्यू अपने पास आ रहा है 24, तो R2 का वैल्यू कितना आ गया 8 ओम आ गया। अगर R2 का वैल्यू 8 ओम है तो R1 का वैल्यू कितना होगा 2/3 इंटू 8, मतलब 16/3 ओम। तो R1 का वैल्यू 16/3, R2 का वैल्यू 8, तो आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन 3।